हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे हैं, अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि अपना नीट का एग्ज़ाम है 5 मई को, तो आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से आपने पूरे साल पढ़ा होगा। देखो, सिलेक्शन होना न होना एक अलग बात होती है और अपना 100% देना एक अलग बात होती है। तो मैं मानता हूँ कि आप सभी ने अपना 100% दिया होगा। अब बात कर लेते हैं कि बचे हुए दिन लगभग 4 से 5 दिन बचे हैं। तो नीट के एग्ज़ाम में लगभग 4 से 5 दिन है, तो अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपसे कुछ थोड़ी बात डिस्कस कर लेता हूँ इस लास्ट टाइम पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या आपको पढ़ के जरूर जाना है, उन टॉपिकों को नहीं छोड़ना। तो सबसे पहले आईयूपीएससी की बात करता हूँ। तो आईयूपीएससी में कॉमन नेमी को नहीं छोड़ना। बोले कॉमन नेमी कहाँ से पढ़ें सर? कॉमन नेमी को आपको पढ़ना है हर चैप्टर के अंदर। हर चैप्टर के अंदर एक टेबल दे रखी होगी, उसमें कुछ कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम भी लिखे हैं और कॉमन नाम भी लिखे हैं। कॉमन नेम है वो जरूर पढ़ के जाने हैं, उनको नहीं छोड़ना। और नेमिंग में आपको एक ईथर की और एक एस्टर की नेमिंग जरूर पढ़ के जानी है, ठीक है। उसके अलावा बात कर लेता हूँ आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म की बात करूँ तो एक क्वेश्चन तो उनसे आना है कि जो स्टार्टिंग में दे रखा है कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, मेटामेरिज्म क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है। एक क्वेश्चन तो वहां से आएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर आइसोमेरिज्म से आएगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे एनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, मिजो बनता है, आइडेंटिकल बनता है, तो वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, रेसिमिक मिक्सचर वगैरह। तो उसके बाद में बात करता हूँ कि मैं IRH इफेक्ट की। IRH इफेक्ट में 4 तो ऑर्डर, माइनस आई का, प्लस आई का, प्लस आर का, माइनस आर का, ये 4 ऑर्डर आपको याद रहने चाहिए। उसके अलावा उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है, उसके अलावा एरोमेटिसिटी है। ये 5 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। उसके अलावा बात कर लेता हूँ मैं रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में। मैं कुछ 4-5 पर्टिकुलर रिएक्शन है वो आपको बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो डाइएजोनियम सोल्ट की जितनी भी रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, लगभग 15 से 16 रिएक्शन डाइएजोनियम सोल्ट की है, वो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। एमीन का, जैसे कि अपने कहते हैं कि एमीन है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन या 3 डिग्री एमीन में अपने डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि एक एल्कीन की HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन है, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नीट में पिछले से 5 सालों में उनमें से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, वो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। उसके अलावा मैं बात करता हूँ एक एल्कीन की लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन है, वो आपको आनी चाहिए। उसके अलावा बात करता हूँ मैं कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन है, वो आपको पता होना चाहिए। TNT बोलता हूँ, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि बेर रिएजेंट की एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है KMnO4 की, कोल्ड KMnO4, वहाँ पे वो एल्काइन का पार्शियली हाइड्रोजनेशन करा रखा है, वहाँ पे वो एक अच्छी रिएक्शन है, वो आपको पता होनी चाहिए। बात करता हूँ कि NSR में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैं मानता हूँ वो है SN1 और SN2, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा बात कर लेता हूँ एक एस्ट्रीफिकेशन, एस्ट्रीकरण नाम से एक रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, वो आप अच्छा टॉपिक है, वो कवर कर रहा है। ESR में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करूँ तो एक फिडल क्रॉप रिएक्शन एनसीईआरटी देती है कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। एक क्यूमीन से फिनोल बनाने का मेथड है, वो एक बार जरूर देखना, वो भी अच्छा टॉपिक है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ फेलोफॉर्म रिएक्शन है, केनिजारो है, एल्डोल कंडेंसेशन है, ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ये यहाँ जरूर पढ़ना है। उसके अलावा जितने भी जैसे ER की आपको रिएक्टिविटी, ESR की रिएक्टिविटी, NSR की रिएक्टिविटी, NAR की रिएक्टिविटी, यानी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ सकता है, तो ये मान के चलना कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर आने का चांस 100% है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा एक चैप्टर बायोमोलिकुल्स नाम से है, वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।